अच्छा तो भाई क्लास यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ मैंने करा क्या है। भाई यहाँ पर देखें, हमारे पास वो जो मिडिल वैली वाली फाइल थी उसके अंदर मैंने बोला हुआ है भाई इफ चेक करें, अगर हमारे पास हमारा और अगर वो ऑथोराइज होता है यानी कि अगर वो लॉगिन कर लेता है तो आपने क्या कर देना है, हमारी रिक्वेस्ट को दिखा देना है। ठीक है, यानी कि ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, हमारे राउट के पास जाएगी, और राउट के पास हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा डैशबोर्ड छोड़ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो, और अगर ऐसा ना हो तो भाई आपने यहाँ पे क्या करवा देना होता है, रिटर्न करवाना होता है अपने रिडायरेक्ट। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, REDIRECT, रिडायरेक्ट। और रिडायरेक्ट हम क्या कर देंगे, हमारा एक राउट, और राउट के हमने क्या करा हुआ है, कोई ना कोई नाम पास करा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उसको लॉगिन पे भेज देंगे। ठीक है, यानी कि अगर यूजर ने लॉगिन करा हुआ नहीं होगा तो वो हमारे डैशबोर्ड को नहीं देख सकता अगली दफा। ठीक है, अब ये काम करना है तो भाई अब ये काम चेक कर लेते हैं। मैं एक दफा यहाँ पर आता हूँ पेज को, हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, यूजर क्या हो गया, लॉग आउट हो गया। लॉग आउट होने के बाद अब वो दोबारा आएगा और यहां पर आके अगर वो डैशबोर्ड का एक्सेस मांगेगा तो भाई डैशबोर्ड क्या करेगा, हमारा मना कर देगा उसको। अब इसमें मसला कर रहा है वो, भाई ये रिटर्न रिडायरेक्ट व्यू काम मत करें, मसले खड़े कर रहा है वो। इसको जो है ना व्यू करो। ठीक है भाई, व्यू का नाम क्या है हमारे पास, और डॉट लॉग इन। ठीक है, यहां पर भेज देना उसको। ठीक है भाई, ये काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मसला कर रहा है यार, ये रिटर्न रिडायरेक्ट। भाई यहाँ पर तो ये मसला कर देगा। ये इस वाले पेज पे क्यों लेकर आ रहा है मेरे को बार बार, ये फॉर्म डॉट लॉगिन। हाँ उसी का राउट बना हुआ है, मतलब उसको जो है ना मैं इस वाले राउट पे लेके लेके जाना चाह रहा हूँ। अबे बता भी नहीं रहे यार तुम लोग। भाई यहाँ पर जरा ये देखिएगा, ये जो राउट बना हुआ है किसके लिए बना हुआ है, यूजर को लॉगिन करने के लिए बना हुआ है। और जो यूजर को पेज दिखाना है उसके लिए नाम क्या रखा हुआ है, इसका मसला आ रहा है यार, तुम लोग बता भी नहीं रहे, सारे ऐसे ही बैठे हो। भाई यहाँ पर देखो, हम जो है ना नाम गलत पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी जरा यहाँ पर आ जाओ भाई, ये नाम क्या है हमारे पास इसका, लॉगिन नाम है। ठीक है, अब सही है। भाई यहाँ पर आए जरा, देखें, अभी हमारे पास जो यूजर है वो क्या हो चुका है, लॉग आउट हो चुका है। अब लॉग आउट होने के बाद अगर वो हमारे डैशबोर्ड पे एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो देखें वो डैशबोर्ड पे नहीं जा पा रहा। मैं दोबारा डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें वो हमें क्या कर देता है, डायरेक्टली हमारे लॉगिन वाले पेज पे भेज देता है। ठीक है, यानी कि अगर एक दफा यूजर लॉग आउट हो गया तो वो दोबारा डैशबोर्ड पे नहीं जा पा रहा। ठीक है, यानी कि उसको हमने डैशबोर्ड पे जाने से रोक दिया है। लेकिन जो यूजर है, यूजर हमारी साइट के ऊपर तो जा सकता है। साइट का नाम क्या है हमारा, इंडेक्स। देखें, जब यूजर ने लॉगिन ही नहीं करा हुआ तो वो हमारे वेबसाइट पे कैसे देख रहा है, तो भाई इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए हम लोगों ने क्या करा हुआ है, अपने मिडिलवेयर को बनाकर रखा हुआ है। क्या, वो करवाता हूं मैं, वैसे करवाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिएगा अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यूजर को वेबसाइट भी नहीं दिखाने वाला। ठीक है, हाँ अभी मैं बोलूँ जब तक लॉगिन नहीं करोगे वेबसाइट पे भी नहीं आना हमारी। ठीक है, तो भाई इस काम को भी क्या करना है, मैं करना है। तो भाई कुछ नहीं करें, काम हम लोगों ने सारा कर लिया है। अब काम करने के बाद आपने करना क्या है, आपके पास वो जो वेबसाइट वाला व्यू है उसका आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वाले व्यू को आपने बोलना पड़ेगा भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर भी हमारे मिडिल को लगा देना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, मिडिल, और मिडिलवेयर का नाम क्या है हमारे पास, वैलिड यूजर नाम है। ठीक है, VALID वैलिड यूजर। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, हमारे मिडिलवेयर का नाम है, जो कि हमारे पास क्या होगी, एक क्लास होगी। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर वो एरर दे रहा है, तो एरर क्यों दे रहा है भाई, नाम गलत है, VALID वैलिड यूजर, और यहाँ पर हमारे पास क्या देगा, हमारा मिडिलवेयर का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब भाई देखिएगा जिस जिस पेज का आपने एक्सेस नहीं देना, बस आपने करना है क्या है, वहां पर इस वाले मिडिलवेयर को लगा देना है कि भाई जब तक यूजर लॉगिन ना कर ले आप हमारे इस वाले पेज को मत दिखाना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या करते हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश करें। लॉजिक एक ही दफा लगेगी इसके बाद। देखिए मैंने जैसे ही रिफ्रेश करा उसने हमारे को वहां पर भी जाने का मना कर दिया। अब देखिएगा जरा, मैं इंडेक्स पे एक पेज पे जाऊं, मना कर देगा क्योंकि भाई लॉगिन नहीं है। और अगर मैं
डैशबोर्ड पे जाऊं तब भी वो क्या कर देगा, मना कर देगा कि भाई आप लॉगिन नहीं। ठीक है, इतना काम हो गया। अगला काम ये करना है कि यूजर वेबसाइट पे जाना चाहिए और एडमिन कहां पर जाना चाहिए, डैशबोर्ड पे। ये काम करना है तो भाई एक काम ये करते हैं, पहले तो लॉगिन करवा के देख। ठीक है, मैंने क्या करा, लॉगिन करा, और लॉगिन करने के बाद हमने क्या करा, उसको चेक करा। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास जो एडमिन था वो डायरेक्टली कहां पर आया है, हमारे डैशबोर्ड पर आया है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो कि यूजर है, तो भाई उसको भी हम चेक करते हैं कि यूजर कहाँ जा रहा है हमारा। ठीक है, तो यहां पर आके मैंने क्या करवा ली, IMH इब्राहिम इसकी ईमेल डलवा दी। और इसका जो पासवर्ड था मेरे ख्याल से admin123 रखवाया था मैंने। जब इसको मैं लॉगिन करूंगा, वो बोल रहा है इनवैलिड यूजर और पासवर्ड। इसका पासवर्ड क्या था भाई, एपटेक123 था क्या इसका? नहीं, पासवर्ड बता दो भाई, 12345 था। हाँ, देखें, वो भी एडमिन पे जा रहा है। यूजर एडमिन पे क्यों जा रहा है, वो तो वेबसाइट के ऊपर जाना चाहिए ना भाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, करवा दूं ये काम। देखें भाई, यहां पर हम लोगों ने क्या करा हुआ है, एक रोल नाम का कॉलम बनाकर रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है, एक ही बंदे को एडमिन का एक्सेस दिया हुआ है। श्योर है? ठीक है। अब भाई देखिएगा हमें करना क्या होगा, कि भाई यूजर जो है ना हमारे डैशबोर्ड पे ना जाए, बल्कि कहां पर जाए, डायरेक्टली अपने वेबसाइट के ऊपर चले जाए। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए भी आपने क्या करना पड़ेगा, अपने मिडिल वेयर के अंदर अंदर सारा का सारा काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप एक काम ये करें, अपने इस वाली कंडीशन के अंदर आते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे पास जो ये वाला ब्लॉक है ये क्या काम कर रहा है, यूजर को चेक कर रहा है कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। और हमने ये भी देख लिया है, हाँ भाई अगर वो लॉगिन नहीं होता है तो वो जो है ना हमारे को मना कर रहा है। ठीक है, ये काम तो खैर हो गया है। लेकिन भाई अब अगला काम क्या करना है, यहां पर आ जाए और दोबारा से अपनी इफ की कंडीशन ओपन करिएगा। क्या करूंगा मैं, दोबारा से अपनी इफ की कंडीशन ओपन करूंगा, और यहां पर आके हमारे को क्या मिलेगा, दोबारा से हमारी ऑथ नाम की क्लास मिलेगी। ठीक है, और यहां पर हमारे को एक और यहां पर बिल्ट इन फंक्शन मिलता है जिसका नाम होता है यूजर। आ रही बात समझ में? जिसका नाम क्या होगा, यूजर होगा। मैं बोल दूंगा कि भाई आप एक काम ये करो, यूजर के अंदर से चेक करो कि उसके अंदर हमारे पास जो रोल नाम का कॉलम है, अगर वो हमारे पास बराबर बराबर है किसके, एडमिन के। ठीक है, अगर वो हमारे एडमिन के बराबर है तो तभी आपने क्या करनी है, उसको ये वाली रिक्वेस्ट रिटर्न करवा देनी है। ठीक है, अगर वो एडमिन होता है तो, और अगर वो हमारे पास एडमिन ना हो तो भाई आपने क्या करना है, एल्स। और एल्स के अंदर आपने क्या करवा देना, उसको रिटर्न रिडायरेक्ट। ठीक है भाई, और रिडायरेक्ट का हम क्या कर देंगे, अपना कोई ना कोई नाम पास कर देंगे। अच्छा स्लैश लग गया है मेरे से, स्लैश हटा देता हूं मैं। रिटर्न रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट करना क्या है भाई, हमारे पास हमारा एक राउट बना हुआ है, और राउट को हमने क्या करा हुआ है, कोई ना कोई नाम भी दिया हुआ है। तो भाई हमारे पास कौन सा राउट होगा, इंडेक्स का। कि अगर उसका रोल एडमिन ना हो तो भाई आपने क्या कर देना, उसको इस वाले राउट के ऊपर भेज देना। इतना सा काम है, ये काम भी हो गया। अब भाई मैंने क्या करा है, चेक करा है कि भाई पहली कंडीशन तो ये चेक करी कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। ये तो हमारे पास चेक हो गया था। अब अगर वो लॉगिन हो जाता है तो फिर मैंने क्या करा है, कि आप दोबारा चेक करें कि हमारे पास वो जो यूजर है, भाई ये यूजर हमारे टेबल का नाम है। ठीक है, ये हमारे पास बिल्ट इन मिलता है हमारे को। भाई चेक करो उसका जो भी रोल है, अगर वो एडमिन है तो आप क्या कर दो, उसको हमारी रिक्वेस्ट के पास सेंड कर दो। और अगर वो एडमिन ना हो तो भाई आपने क्या करना है, उसको वेबसाइट के ऊपर भेज देना है। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब यहां पर आ जाए, पेज को जरा रिफ्रेश करिएगा। देखें भाई, हम डायरेक्टली कहां पर आ गए, हमारे इंडेक्स वाले पेज के ऊपर आ गए। ठीक है, इसको शुरू से समझते हैं। मैं अपना पेज ओपन करता हूँ, लॉगिन वाला। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, अपने किसी ऐसे बंदे को जो कि यूजर होगा उसको चेक करेंगे। तो भाई हमारे पास एक बंदा है इब्राहिम नाम का। ठीक है, उसका जो पासवर्ड था वो क्या था, 12345। वो जब लॉगिन करेगा तो डायरेक्टली कहां पर आएगा, हमारे इंडेक्स वाले पेज पे आएगा। ये लोड क्यों ले रहा है, एरर नहीं आने वाला, वो बोल रहा है पेज वर्किंग नहीं कर रहा। खैर भाई यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास ये इंडेक्स का पेज काम नहीं कर रहा, लेकिन यूजर क्या हो गया, लॉगिन हो गया। अब अगर वो हमारे डैशबोर्ड पे जाता है तो,
देखते हैं क्या होता है। देखें, नहीं क्या पाया वो। मैंने यूआरएल में क्या पढ़ा, डैशबोर्ड लिखा भी, लेकिन उसने मैं क्या कर दिया, डायरेक्टली इंडेक्स वाले पेज के ऊपर भेज दिया, क्योंकि भाई हमारे पास इंडेक्स वाला पेज काम नहीं कर रहा है। इसको देख लेते हैं क्यों काम नहीं कर रहा वो। अपने जरा राउट के ऊपर आ जाए। देखिएगा भाई, भाई जरा मैं यहाँ पर दोबारा चेक करवा रहा हूँ, हम करेंगे क्या यहाँ पर। सबसे पहले एक यूजर आएगा, ठीक है। यूजर क्या करेगा, अपनी ईमेल डालेगा, और उसकी ईमेल क्या है हमारे पास, IS Ibrahim SSMW, उसका पासवर्ड ये हो जाएगा। वो जब लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के साथ ही देखिए वो कहाँ पर आया है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है। लेकिन अगर वो यहाँ से डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर देखिएगा वो डैशबोर्ड पे जा नहीं पा रहा। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और दोबारा से मैंने क्या करा, डैशबोर्ड डाला। वो डैशबोर्ड पे जा नहीं पा रहा, क्योंकि भाई वो हमारे पास क्या है, यूजर है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि एडमिन है, तो वो डायरेक्टली डैशबोर्ड का एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले इसको लॉग आउट करें, और यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, हमारे पास एक बंदा है IMH इब्राहिम के नाम से, उसका ईमेल पासवर्ड ये डाल दिया मैंने। उसको मैंने जब रजिस्टर करा, तो जो एडमिन होगा वो डायरेक्टली कहां पर आ जाएगा, हमारे डैशबोर्ड पर आ जाएगा, ठीक है। क्या, वो डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा दोबारा। यूजर डैशबोर्ड पे जा नहीं सकता, और हमने ये भी चेक कर लिया भाई, देखो अगर डैशबोर्ड पे जा रहा है तो वो डायरेक्टली चेक कर रहा है। अगर डैशबोर्ड के अंदर उसका रोल यूजर है, एडमिन है, तो वो क्या कर देगा, डैशबोर्ड पे भेज देगा। अगर एडमिन नहीं है तो मना कर देगा। मैं करवाता हूँ। अच्छा भाई, एक और बात, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है ना भाई हमारे पास रोल क्या है, तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर बड़े मजे की चीज है। यहाँ पर आए डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आके जो है ना, मैंने क्या करा, एक H2 का टैग लिया, और H2 के अंदर आके मैं क्या करूंगा, अपना टेम्पलेट इंजन के अंदर अपनी ऑथ वाली क्लास को यूज करने वाला हूँ मैं, ठीक है। मैं बोल दूंगा ऑथ के अंदर जाएं, और वहां पर जो है ना आपको, वहां पर आपको यूजर नाम का क्या मिलता है, एक मेथड मिलता है। वहां से जाके आपने क्या करना है, रोल नाम का जो भी कॉलम होगा ना, आपने क्या कर देना है, यहाँ पर वो शो करवा देना है, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास ऑथ मॉडल से कनेक्टेड है डायरेक्टली, ठीक है भाई। अब ये क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे भी आएंगे और सेम पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो भी यूजर होगा ना, उसका रोल भी लिखा हुआ आ रहा होगा। नहीं यार, एक तो ये एरर क्यों आ जाता है डायरेक्टली। सपोर्ट नहीं कर रहा आप। अरे सही, पूरा लिखना होता है भाई। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना अपना फंक्शन ओपन नहीं करा था, तो भाई फंक्शन ओपन कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी आके हम क्या कर लेंगे, अपना फंक्शन ओपन कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिएगा, रिफ्रेश करूंगा मैं। तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो भी रोल होगा ना, हमारे पास हमारा उसका रोल भी लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने यूजर को जो है ना यहाँ पर लॉग इन करवाते हैं, ठीक है। तो यूजर जो है डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, हमारी वेबसाइट पे जाएगा, और उसका जो भी रोल होगा हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, उसका यहाँ पर रोल भी लिखा हुआ रहा होगा। अब इसी तरीके से यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन है ना भाई, आप यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन भी ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि भाई हमारी वेबसाइट पे जो है ना, वेलकम और यूजर का नाम लिखा हुआ आएगा जिस यूजर ने लॉग इन करा होगा, ठीक है। तो भाई उसके लिए काम ये करें कि H2 में आ जाएं, और यहाँ पर आके आप क्या कर देंगे, अपना वेलकम का एक मैसेज पास करेंगे इस तरीके से। और आप क्या करेंगे, ऑथ के अंदर जो यूजर नाम का टेबल है, उसके अंदर से आपने नेम नाम का कॉलम लेकर आ जाना है, ठीक है। अब जो भी यूजर लॉगिन करेगा, उसका हमारे पास क्या लिखा हुआ रहा होगा, वेलकम, और उस बंदे का नाम भी लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है। यूजर का आप रोल एडमिन करिए, यहाँ पर आ जाते हैं। तुम क्या बोल रहे हो कि भाई यूजर का रोल मैं एडमिन कर दूं। अब जो यूजर है भाई, वो ये वाला यूजर है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, और इसका आके हमने क्या कर दिया, रोल एडमिन कर दिया, ठीक है। पासवर्ड ये वही है ना भाई, अभी तो मैंने लॉगिन करा हुआ है इसको। भाई इसको पहले लॉग आउट करूंगा मैं, और दोबारा से इसी बंदे को हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, ठीक है। इसको हमने रजिस्टर करा। अब ये बंदा क्या बन चुका है, एडमिन बन चुका है। अब जब वो एडमिन बन ही गया है, तो वो डायरेक्टली कहां पर जाएगा, एडमिन डैशबोर्ड पे चले जाएगा। अब अगर वो यहां पर आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर,
भाई एडमिन हमारे वेबसाइट पे भी जा सकता है, एडमिन हमारे डैशबोर्ड पे भी जा सकता है। देखो वो आ गया। क्या भाई उसने एशोन ने क्या लिखा हुआ है हमने? यूजर पैनल लिखा हुआ है। नाम क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। अगर आपको इसका रोल चाहिए ना भाई यहाँ पर, तो मैं आपको रोल भी लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है? आप जरा वेबसाइट के ऊपर आ जाएं और इसी लाइन ऑफ कोड को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है? कॉपी करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और यहां पर आके हम क्या कर देंगे कि रोल नाम हमारे पास लिखा हुआ होगा, और जो भी यूजर का रोल होगा वो हमारे पास कहां से आएगा, रोल नाम के कॉलम से आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास बंदे का नाम भी आएगा, और उस बंदे का जो भी रोल होगा हमारे पास उसका यहाँ पर रोल भी शो हो रहा होगा, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके इसका रोल मैंने दोबारा से क्या कर दिया, यूजर करवा दिया, ठीक है? और यहाँ पर आके इसको मैं पहले क्या करूंगा, रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्टली क्या आएगा हमारे पास, उसका रोल यूजर हो जाएगा। अब जब वो उसका रोल यूजर हो गया है, तो डैशबोर्ड पे कैसे जाएगा? डैशबोर्ड पे जाना चाह रहा हूं मैं, नहीं जा सकता। वहां पर हमारा मिडिलवेयर चेक कर रहा है हमारी रिक्वेस्ट को, भाई चेक करो कि जो यूजर आ रहा है वो हमारे पास ऑथेंटिकेट है या नहीं है। और ये सारा का सारा काम कर कौन रहा है, हमारा ये वाला मिडिलवेयर, ठीक है? भाई यहाँ पर देखिएगा हमारी रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गई है। यूजर यूजर पैनल पे जा रहा है, और एडमिन एडमिन पैनल पे जा रहा है, ठीक है? अगर वो लॉग आउट कर रहा है तो भाई हमारे पास क्या हो रहा है, उसका लॉग आउट वाला काम भी हो चुका है। अगर यहाँ पर किसी को मसला नहीं आया तो भाई ये वाली क्लास में एक दफा दोबारा से रिपीट करवा दूंगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। अगर आ गया है तो भाई कोई मसला नहीं है, ठीक है? रोजर से क्यों पूछ रहे हो, किसी और से पूछो।